क्या आपने कभी सोचा है कि आप बैठकर मैट पर आराम से योगा कर सकते हो, अपनी स्पाइन को हेल्दी रखते हुए, अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए? नमस्ते। आज है हमारा डे 4 बिगिनर योगा सीरीज का और आज मैं आपको 5 ऐसे स्ट्रेचेस बताऊंगी जो आप आराम से अपने मैट पर बैठ के कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके डेडिकेशन की और आपके एक मैट की। ये पोजेस ना कि आपको खाली फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बल्कि ये पोजेस आपके स्ट्रेस को भी काफी अच्छे से रिलीज करते हैं। सीटेड योगा पोजेस हमारे लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपके स्पाइन को तो हेल्दी रखते ही हैं, साथ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी अच्छी देते हैं और इसके साथ साथ आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी काफी हद तक कम होना शुरू हो जाता है अगर आप सीटेड स्ट्रेचेस करना स्टार्ट करते हो तो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने योगा जर्नी से तो सीटेड योगा पोज आपको एक पुश देंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर सको और अपना कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से कभी भी आप ये ना सोच सको कि मुझसे तो योगा होगा ही नहीं या मुझसे तो स्ट्रेचेस होंगे ही नहीं। ये पोजेस आपके बैक पेन को भी काफी हेल्प करते हैं और आपके स्पाइन को लेंथन भी करते हैं और फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं। बेसिकली सीटेड पोस्चर्स का यही बेनिफिट होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आपका ओवरऑल बॉडी रिलैक्स फील करता है, आपका माइंड काम डाउन हो जाता है और आपके मसल्स थोड़े बहुत अच्छे से ओपन हो जाते हैं, जिससे आपको एक पुश मिलता है कि आप अपनी योगा की जर्नी स्टार्ट कर सको। अब हम सीटेड योगा पोजेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे इजी आसन से, जो कि है सुखासन। सुखासन बेसिकली एक क्रॉस लेग पोजीशन है जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बैठना है। हाँ, काफी लोगों को बैठने में भी इश्यूज आते हैं। हम में से काफी लोग बहुत इजीली बैठ सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैठ नहीं सकते, तो ये सुखासन उनके लिए है। अभी मैं कुछ इस तरह से बैठी हूँ। ओके, आपको सुखासन में बैठने के लिए क्रॉस लेग रखना है अपना और कुछ इस तरह से बैठना है। आपका ये भी फीट रिलैक्स है, आपका ये भी फीट रिलैक्स है। सुखासन मतलब एक सुख वाला आसन, जिसमें आप सुखी से बैठ सकते हो, जिसमें आप कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। आपका एक फीट दूसरे पैर के आगे होगा और दोनों ही पंजे आपके इस तरह से कुछ दिख रहे होंगे। अब इस पोजीशन में आपको भी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और सीधा बैठना है। आपको आपकी आंखें बंद करनी है और आपको बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। ब्रीदिंग पर फोकस करने के अलावा आप और कहीं भी अपना अवेयरनेस नहीं रखोगे। बहुत शांति से आपको इनहेल करना है और बहुत शांति से आपको एक्सहेल करना है। तो ये था हमारा सुखासन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नए आसन की तरफ, नए स्ट्रेच की तरफ, जो है सीटेड साइड बेंड, जिसके लिए आप आराम से अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो या आप सुखासन में भी बैठ सकते हो। कोई स्ट्रेस नहीं है, बस आप जैसे भी बैठो आप कंफर्टेबल होके बैठो। कंफर्टेबल होके हम बैठ जाएंगे। एक हाथ को अपने मैट पर रखेंगे, दूसरा हाथ हम लिफ्ट करेंगे और अब हम अपनी बॉडी को साइड स्ट्रेच करेंगे। बेसिकली आप साइड बेंड कर रहे हो। वेरी गुड। गहरी सांस अंदर लेते हुए आपको साइड में जाना है और सांस बाहर छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। अपनी ब्रीदिंग का खासकर आप ध्यान दीजिए, इससे आपका रिबकेज भी स्ट्रेच होता है और आपको इंटरनली काफी ज्यादा बेटर फील होता है। ऑब्वियसली आपके मसल स्ट्रेच होंगे तो आपको बेटर ही फील होगा। वेरी गुड। ब्रीदिंग पर फोकस करना बिल्कुल ना भूलें। अंदर सांस लेते हुए पोस्चर में आना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, सांस लेते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए ऊपर आना है। ये पोस्चर से आपकी साइड बॉडी स्ट्रेच होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपका रिब केज भी काफी अच्छा स्ट्रेच होता है, जिससे आपको ओपननेस फील होती है आपके रिब केज में। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर आपको बैक इशू है तो आप इस स्ट्रेच को हल्के से करें, और अगर आपको किसी भी तरह का साइड में पेन है तो आप हाथ लिफ्ट करके
बस इतना ही स्ट्रेच करें, नीचे जाने की आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला जो आसन हमारा है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसके लिए हम अपने मैट पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। इसमें आपको आपके दोनों पैरों को सबसे पहली चीज सीधा रखना है। ओके, अब आपको आपके एक पैर को बेंड करना है कुछ इस तरह से, दोनों हाथ आपके सीधे रहेंगे, एक हाथ आपका आपके स्पाइन को सपोर्ट करेगा, दूसरे हाथ का एल्बो आपके नी पर होगा कुछ इस तरह से। और अब यहां से आपको पीछे देखना है। आपको इस पोस्चर को होल्ड करना है जब तक आप होल्ड कर सकते हो। आप 5 to 10 ब्रेथ्स भी होल्ड कर सकते हो और आप 30 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हो। ब्रीदिंग पर आपको फोकस रखना है। मैं वापस से आपको गाइड करूंगी। आपका दोनों पैर सीधा रहेगा, आपको आपके लेफ्ट लेग को बेंड करना है। आपका लेफ्ट लेग बेंड होगा, याद रखना, दोनों हाथ आपका आगे रहेगा। अब जो लेग आपका बेंड हुआ है वही हाथ आपका पीछे आएगा और जो ऑपोजिट हैंड है वो आप ट्विस्ट करके अपने नी के ऊपर रखोगे और अब आप अपने बेली को ट्विस्ट करते हुए पीछे देखोगे और आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करोगे। अब हम अपनी साइड को चेंज करेंगे। अब हम बेंड करेंगे अपने राइट लेग को। ओके, दोनों हाथ हमारा आगे रहेगा। अब हम राइट हैंड से अपने स्पाइन को सपोर्ट देंगे, लेफ्ट हैंड हम अपने नी के पास रखेंगे और अब हम पीछे देखेंगे। पोस्चर को 5 to 10 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हो या तो आप 30 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हो। उतना ही होल्ड करना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। वेरी गुड। ये पोस्चर आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है और आपके शोल्डर्स और बैक मसल्स को भी रिलैक्स करता है। ये पोस्चर करते हुए या इसको करने से पहले अगर आपको नेक या बैक में किसी भी तरह का पेन हो या आपको लोअर बैक में किसी भी तरह का पेन हो तो आपका जो ट्विस्ट है वो जेंटल करें और अगर आपका पेन काफी ज्यादा है तो अवॉइड करें। जब आपका पेन चला जाएगा तभी आप ये स्ट्रेच को परफॉर्म करें। अब जो अगला स्ट्रेच हमारा है, अब जो अगला आसन हमारा है वो है सीटेड फॉरवर्ड बेंड। अब जो अगला आसन हमारा है वो है पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। बेसिकली आपको सीधा बैठना है और अब अपने बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करना है। फॉरवर्ड बेंड करने के लिए आपको आपके स्पाइन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपके हैमस्ट्रिंग्स में और आपके काफ मसल्स में भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एज अ बिगिनर जब आप करते हो तो आपको आपके दोनों घुटनों को हल्का सा बेंड कर लेना है। बेंड हम इसलिए करते हैं सो दैट जब हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो हमारा स्पाइन जो है ना वो कर्व ना हो, क्योंकि लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। उनका स्पाइन कर्व रहता है, उनका हाथ तो यहाँ तक आ चुका है बट उनका स्पाइन कर्व है। तो इसी कर्व को दूर करने के लिए हम अपने दोनों घुटनों को कुछ इस तरह से बेंड कर देते हैं, अपने पेट को अपने थाइस के ऊपर रेस्ट करते हैं, अपने टो को होल्ड करते हैं, नीचे देखते हैं और बस यहीं पर हम रुक जाते हैं। ब्रीदिंग पर हम फोकस करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने पैर को सीधा कर सकते हो। ये पोस्चर से आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है, आपका लोअर बैक रिलैक्स होता है, आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होता है, आपका काफ मसल भी काफी अच्छा स्ट्रेच होता है। अगर आपको किसी भी तरह की हैमस्ट्रिंग्स में इंजरी है या काफ मसल में इंजरी है तो आप ये पोस्चर को या तो अवॉइड करें या तो फॉरवर्ड बेंड के टाइम पे हल्का सा जेंटल फॉरवर्ड बेंड करें। और अगर आपको लोअर बैक में काफी कोई सीवियर सा इशू है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगी स्टार्ट में इस पोस्चर को पूरी तरह से आप अवॉइड करें। अब जो नेक्स्ट पोस्चर हमारा है वो है बटरफ्लाई पोज, जिसे हम भद्रासन भी कहते हैं। भद्रासन मेरा एक फेवरेट पोस्चर है और मैं इस पोस्चर को कितने भी मिनट कर सकती हूँ, मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें बेसिकली आपको आपके दोनों फीट को एक साथ रखना है, आपको आपके टोज को होल्ड करना है और यहां पर आने के बाद अब आपको स्टार्ट करनी है अपनी फ्लैपिंग। ये पोस्चर आपके हिप और ग्रॉइन रीजन को काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रेच देता है और आपको रिलैक्सेशन भी फील करवाता है। अगर आपको हिप्स में या नीस में किसी भी तरह का इंजरी है तो आप कुशन यूज कर सकते हो या आप किसी तरह का प्रॉप्स यूज कर सकते हो ये पोस्चर करने से पहले।
अगर आपको चाहिए कि मैं किसी प्रॉप्स के थ्रू या क्वेश्चन के थ्रू या योगा ब्लॉग के थ्रू किसी भी तरह का वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में प्रॉप्स लिख के मैसेज करो और मैं आपके सामने वैसा एक वीडियो जरूर प्रोड्यूस करूंगी। हमने अपने 5 सीटेड स्ट्रेचेस कंप्लीट कर लिए हैं, सीटेड आसन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे शवासन, जिससे आपका माइंड तो रिलैक्स होगा ही, साथ ही साथ आपका बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगा। आपको आपकी आंखें बंद रखनी है, ब्रीदिंग पर फोकस करना है, अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करना है, अपने आप को कंफर्टेबल और बेटर फील करवाना है, हैप्पी फील करवाना है। वेरी गुड। परफेक्ट। दोनों हाथों को रब करेंगे कुछ इस तरह से। अपने हाथ को अपनी आंखों पर रखेंगे, अपना हाथ हटाएंगे और अपने पोस्चर को रिलीज कर देंगे। अब हम अपना क्लास खत्म करेंगे 3 बार ओमकार की चैंटिंग के साथ। ब्रीद इन, breathe in, breathe in, release your Gyan Mudra. Rub your palms against each other. Place your palm on your eyes. Release your palm, open your eyes. नमस्ते। हमने कंप्लीट कर लिया है आज का अपना सेशन, आज का अपना क्लास। आई होप आज का भी क्लास आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, काफी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी। कल मैं कुछ अलग तरह का वीडियो लाने वाली हूँ आपके सामने। अगर आप एक्साइटेड हैं काफी ज्यादा मेरी वीडियो को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एक्साइटेड, एंड आई सी यू टुमारो। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज सब्सक्रिप्शन के बिना शायद से आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलना बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाता है और बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग फील करवाता है।